अमेरिकन ही हो सकते हैं। चाइनीज़ हो सकते हैं। चाइनीज और अमेरिकन नहीं है दोनों। फिर नहीं पता। आईआईटी मद्रास किधर है? इंडिया में। हैं? इंडिया में। इंडिया में। ये भाई इंडिया के बच्चों ने क्रिएशन की है। तो ये अब वो अच्छी बात है उन्होंने की। हमारा मौलवीज़म जी, जब हम जब हम बैठते हैं किसी मदरसे में जाके, तो वो हमें कहा जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है। तो जब आपकी बेसिक ही बच्चे को स्टार्ट ये पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जो है ना ये हराम है, तो बस फिर वो हराम ही रहेगा हमारे लिए। हमारी समझ लें कि तकरीबन मुल्क की 70% आबादी मदरसे को लाजमी टच करती है, चाहे वो घर का मदरसा हो, चाहे वो बाहर का मदरसा हो। उस टच में अगर उसे ये बताया जाएगा, चाहे वो घर वाली बाजी हो, चाहे वो मदरसे का मौलवी हो या मस्जिद का मौलवी हो, अगर बताया जाएगा कि भाई पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है, तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना। उसने अपनी जो बेस बनानी है वो यही बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। एक्चुअली कुछ लेवल्स पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए लम्स यूनिवर्सिटी है ना, जिस तरह उस टाइप पे जाके देखा जा सकता है कि वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों को चांस भी मिलता है और बच्चे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी ढूंढते हैं। लेकिन इस तरह के जो मॉड्यूल है ना, बनाने तो चाहिए हमें भी, लेकिन अब आइडिया नहीं है कि वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब वो तो अब यूनिवर्सिटी वाले बेहतर बता सकते हैं। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम लोग तो मद्रास के आईआईटी छात्रों ने भारत का नाम एक बार फिर ऊंचा कर दिया है और इससे एक बार फिर जो है भारत अपनी कामयाबी की सुर्खियां बटोरने में सफल हुआ है। आईआईटी के इन छात्रों ने हाइपर लूप ट्रेन का निर्माण कर लिया है, यानी कि इनके जो मॉड्यूल थे और जो प्रोजेक्ट थे उसको सफलतापूर्वक बना लिया गया है और उसको दिखाया गया है कि किस तरह से ये हाइपर लूप ट्रेन चलेगी और किस तरह से ये काम करेगी। आपको बता दें कि हाइपर लूप ट्रेन जो होती है ये 1200 के स्पीड से कम चलेगी और इसकी स्पीड हवाई जहाज से भी तेज मानी जा रही है कि इसमें आप 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकेंगे। और ये कोई दोस्तों छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, क्योंकि इस आविष्कार से भारत ने पूरे यूरोप और पूरे देश दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्योंकि जहां अभी लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे, वहीं पर भारत के आईआईटी के छात्रों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है और इस प्रकार से आप भविष्य में हाइपर लूप ट्रेन को भारत में चलते हुए देख पाएंगे और आप इसकी यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। कहना यह भी है कि इस ट्रेन को चुंबक के पावर से चलाया जाएगा और ये ट्रेन जो है घर्षण को काफी कंट्रोल करके चलेगी, तो जिसके वजह से ये स्पीड इसको मिल रही है। ये सारी चीजें इसमें तो शामिल की गई हैं और इस तरह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया गया है। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत को एक और बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है विश्व स्तर पर। और इसके बाद में ये सारी चीजें जब वायरल हुई, देश दुनिया में इसको देखा गया, इसका वीडियो भी डाला गया यूट्यूब पर और सभी प्लेटफार्मों पर। तो अब ये सब चीजें जब वायरल हुई तो पाकिस्तान में जब ये वीडियो दिखाया गया तो वहां के लोगों ने काफी अचंभित महसूस किया और अब उनके मुंह में ऐसी कोई जुबान नहीं बची है जिसके चलते, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है कि जिस कारण से ये भारत को कुछ कह सकें। तो कहीं ना कहीं अब इसके कारण इनको अच्छा भी कहना पड़ रहा है भारत को, और अपने यहाँ के जो इनकी एजुकेशनल सिस्टम है, जो इनके यहाँ की सरकार है, उसको गालियां पड़नी शुरू हो गई हैं इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद में। हालांकि पब्लिक तो वहाँ की अच्छी है थोड़ी बहुत, तो वो अप्रिशिएट कर रही है भारत को और मुबारकबाद भी दे रही है, लेकिन वहाँ के नेता और सब लोग इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश तब तक करेंगे जब तक ये चीज उनके आंखों के सामने होती नजर नहीं आएगी। फिलहाल अभी ये प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट हुआ है, तो अभी इसका कोई स्टेशन या अभी यात्रा तो शुरू हुई नहीं है। तो इनके नेता लोग और इनके जो आला अधिकारी लोग हैं, ये लोग तो कुछ अभी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन जब ये ट्रेन को दौड़ते हुए देखेंगे, भारत के लोगों को यात्रा करते हुए इसमें देखेंगे, तो इनके आंखों से पसीना निकल आएगा, इनके आंखों से आंसू निकल आएगा। ये किसी लायक नहीं रहेंगे, कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे और ये सिर्फ अपना माथा पकड़ने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। अगर आप दीनी तालीम की तरफ आए तो वहाँ पर भी को एजुकेशन की वजह से काम खराब है। देखिए हमारा इस्लाम, अगर हम यहाँ पर इस्लामिक मतलब हम चाहते हैं कि औरत जो है ना वो यहाँ पर सुकून से जो है ना वो फिरे। मैं आपको कोई गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को बताया ही ये जा रहा है कि जो है ना दीन जो है ना वो जबर है। हालांकि कुरान में तो यही है कि दीन में किसी किस्म की जबर नहीं है। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करनी है। आपकी मर्जी, आप उस बात को माने, आपकी नहीं मर्जी। मैंने आपको उस कब्र से जो है ना उस अजाब को ना ही कम कर सकना है, ना ही मैं ज्यादा कर सकना है। मैं अपनी
बात ही कर सकता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आगे बात ही रखी थी, अगर हम बात कर सकते हैं और वो बात को मानता है तो हमारा जो दीन है उसमें कुछ जो है ना वो लिमिटेशंस हैं कि भाई आपने कोएड्स जो है ना वो इस तरीके से पढ़ाना, अगर जरूरत भी पड़े, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, अगर जरूरत भी पड़े तो दोनों का अलग-अलग रखें, अगर नहीं तो आपस में राब्ता ना किया जाए किसी किस्म का। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो तो करनी ही करनी है। बस वो ज़्यादातर अपनी इकॉनमी उनकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और नो डाउट उनके जो लोकल निचले सतह की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी वजह से वो इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अब हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इस तरह मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, छोटे लेवल पे उनको प्रमोट करें ताकि वो बड़े लेवल तक जाके हमें प्रमोट कर सके, पाकिस्तान को प्रमोट कर सके। अगर शादी है ना तो हमने शादी के जो फंक्शंस खराब और गलत हैं उनको खत्म करना है, ना कि हमने शादी का जो है ना वो सिस्टम खराब कर देना है। तो अगर किसी शख्स को या तो उसने तरक्की करनी है तो वो बाहर के मुल्क चला जाए, अगर पाकिस्तान में तरक्की करनी है तो फिर वो चुप चुपीते करे, वो सबके सामने ना करे। वो सामने करेगा तो फिर उसका वही हाल किया जाएगा, तो जो है ना आमतौर पर जो है ना वो किसी मतलब तरक्की याफ्ता शख्स का किया रहता है। फिर अगर सब वो बहुत पैसा भी कमा लेता है वो लोगों की नजर, तो फिर उसके सामने इसके घर में एक पर्ची आ रहती है कि भाई ये जो है ना आपने ये पेमेंट। जब तक हमारे इस मुल्क में ना इंसाफ और जो है ना यूं समझ लें कि इज्जत जान मतलब जान का तहफ़्फ़ुज़ और माल का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारे मुल्क में नहीं आएगा ना, इंसाफ हमें नहीं मिलेगा ना, तब तक हमने जो है ना ऐसे रोल दे तो होता है, नो डाउट। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तरह हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ इस तरह की है, तो फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को सोचना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें, मतलब उनको बड़े लेवल पे लेके जाएं ताकि हमारा भी नाम बने। अचीवमेंट तो है ज़रूर, लेकिन ये है कि वो भी लो लेवल पे है। अचीवमेंट ज़्यादा हाई लेवल पे इतनी नहीं है, लेकिन आप देख लें अपने आईटी टावर्स जितने हैं अपने हैं, मतलब बहुत शानदार किस्म के हैं, लेकिन ये है कि उनको और प्रमोट करना चाहिए। आईटी टावर हैं, आईटी टावर के अंदर मोबाइल बेचे जा रहे हैं, आईटी टावर के अंदर लैपटॉप की शॉप्स बनाई हुई है, वहाँ पर कुछ सिखाने का काम तो हो नहीं रहा, सॉफ्टवेयर का हो रहा कोई काम? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा काम तो कुछ नहीं हो रहा। बस वही है कि इंसान खुद ही धक्का लगा ले, सीख ले, तो वो चीज़ है। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। हमारी अंदर तहजीब ही खत्म हो गई है, और ज्यादा तहजीब वाले जो वो आज छोड़ दो, वो हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं सारी जो हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, अमल छोड़ दिया है सब ने, ये नहीं खाली हम या आप, सब ने रहे ना। पाकिस्तानी ये जो मुसलमान है, ये पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा, जहाँ जहाँ मुसलमान है वो बहुत बहुत, तुर्की भी तो आ गया है ना, वो मुसलमान है। तो बहुत से शहर ऐसे, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो वो तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान वो उनकी कॉपी कर रहे हैं। उधर भी बहुत मुसलमान है, इंडिया में भी बहुत मुसलमान है, सब फील्डों में बैठे हुए हैं और वो काम करेंगे, वो उधर के रहायशी हैं, उन्होंने उधर ही काम करना है। बाकी आगे कोई चीज़ नहीं है। बाकी ये है कि छोटे लेवल से शुरू करेंगे तो लोगों का माइंडसेट बनेगा, तो फिर ही कुछ करेंगे। अब गवर्नमेंट हमारी कुछ इस तरह की है कि उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, वो सिर्फ देखते हैं करप्ट बंदे हैं, करप्शन कर लो, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, उनको इस चीज़ से गर्ज है। उनको ये चीज़ नहीं गर्ज करती कि भाई अब इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसका मंजूर हुआ है बजट पंजाब के लिए, और सारा वो रोड्स पे लगा रहे हैं। क्या फ़ायदा है रोड्स पे लगाने का? रोड सारी बिल्कुल सही बनी हुई है, चलो मान लेते हैं कुछ जगह पे रोड्स थोड़ी सी ख़राब हैं, कोई फ्लाईओवर्स वगैरह इन्होंने बनाए हैं, वो ठीक है, नो डाउट, बात समझ आती है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो रोड्स हैं जिनको हैं भी सही, उनको तोड़ के दोबारा बनाना, ये चीज़ ये उनकी गलती जो वीज़े नहीं दे रहे। यहाँ तो वीज़े दें, उन्हें ये होता है कि यहाँ आएंगे वो इधर करेंगे काम या मसला बनेगा, तो ये तो उनकी गलती। इधर हर बंदा जाना चाहता है, क्यों यार, वो जाएंगे कुछ बेहतर सेटल हो जाएंगे। हर बंदा गलत है, हर बंदा क्रिमिनल है, हर बंदा गलत है। चूँकि हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन लगता है ही नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ ही और हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट भी नहीं करना चाहते और हम पुराने अफसानों में जिंदा। जो मैं जानता हूँ इंडिया के बारे में, उनकी आईटी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, वो अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले इंडियंस और बहुत अच्छे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज़ जो है काफ़ी एनिमीज़ और ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, जब हम बॉर्डर्स अपने क्रॉस कर जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। हाँ जी, मेरे अपने बहुत ज़्यादा जानने वाले, मेरे पापा के कोलीग्स इंडियंस हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। और शायद यही वजह है कि हम अपने नसाब को भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं कर सके। जैसे आपकी अब यूनिवर्सिटीज़ में सर मसला ये हो गया है कि मैं तो एमफिल और पीएचडी के लोगों को जब मिलता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि वो पीएचडी या एमफिल उनको शायद 2 लाइनें लिखनी नहीं आती। तो तालीम जहाँ पे सिर्फ डिग्री का हसूल हो और नॉलेज से दूर हो,
तो वो क्या आप कहेंगे? इंडिया और बांग्लादेश में देखे कितनी, एक तो सिस्टम इतना जो है ना वो सस्टेनेबल है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है 5-5 साल पूरे करती है। यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो इतनी इनकंसिस्टेंसी है। और सेकंड ये कि 40 साल से तो हम जंग लड़ रहे हैं हमारे मुल्क में किस तरीके से ये जो जब लॉ एंड ऑर्डर का इशू चल रहा हो, सिस्टम सिचुएशन हो, तो कैसे आप समझती, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का इस लेवल पे आ जाना ये बहुत बड़ी